हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ASSC पर। पिछले वीडियो में हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में अध्ययन किया था। अब हम विद्युत द्विध्रुव पर आधारित कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम को समझने जा रहे हैं। कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? ये आधारित है विद्युत द्विध्रुव पर बिंदु आवेशों पर। विद्युत द्विध्रुव क्या चीज है ये हमने समझा था। जब दो बराबर एवं विजातीय आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि दो बिंदु आवेश ये जो कि Q1 और Q2 है। Q1 और Q2 क्या चीज है? ये बिंदु आवेश के परिमाण है। परिमाण क्या होता है? परिमाण का मतलब होता है मान। तो ये जो दो बिंदु आवेश हैं, एक ये और एक ये है Q1 और ये Q2। इनके परिमाण है Q1 और Q2। जिस तरीके से विद्युत द्विध्रुव के दोनों परिमाणों के बीच की दूरी होती है 2L, यहाँ पर दूरी ली जाएगी कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम में दूरी रहेगी R। ओके, ये केवल मानने के लिए है। तो कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम क्या है? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, मतलब कि ये दो बिंदु आवेश है, इन दोनों आवेशों के मध्य क्या क्या लग सकता है? या तो आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल। जब भी दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है, या तो वो आकर्षण बल हो सकता है या तो वो प्रतिकर्षण बल हो सकता है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के, मतलब कि बिंदु आवेशों के जो परिमाण क्या है? Q1 और Q2। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के, तो परिमाणों का गुणनफल क्या होगा? Q1 और Q2। ठीक है, उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। किसका मान? बल का। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। Q1 आपको दिखाई नहीं दे रहा था तो इसलिए दोबारा बना दिया है। तो किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी क्या है? दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है R। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसका मान? बल का। F व्युत्क्रमानुपाती R²। अब हमें इसको किस तरीके से पढ़ना है? यहाँ अनुक्रमानुपाती और यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती। तो अब हम यहाँ पर समझेंगे अनुक्रम और व्युत्क्रम। अनुक्रमानुपाती क्या होता है? माना कि दो राशियां जैसे कि A और B, दो राशियां अनुक्रम में यानी कि अनुक्रमानुपात में, जैसे कि कहा जाए A अनुक्रमानुपाती B। तो A अनुक्रमानुपाती B का मतलब है यदि एक का मान बढ़ता है तो दूसरे का मान भी बढ़ता है, यानी कि यदि A का मान बढ़ेगा तो B का मान भी बढ़ेगा, यदि A का मान कम होगा तो B का मान भी कम होगा। इसको हम निर्भर करना भी कह सकते हैं कि A निर्भर करता है B पर, यानी कि A अनुक्रम में है B के साथ, या फिर A अनुक्रमानुपाती B, यानी कि अगर हम एक में +1 जोड़ते हैं तो B के साथ भी +1 जुड़ जाएगा। यदि A में से A को घटाते हैं तो यहाँ से भी मान घट जाएगा। ठीक है, अब व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है? उल्टा। यदि हम लिखते हैं A व्युत्क्रमानुपाती B, इसको हमको ऐसा नहीं पढ़ना है A व्युत्क्रमानुपाती 1/B, नहीं। तो A व्युत्क्रमानुपाती B, इसका अर्थ हुआ कि व्युत्क्रम यानी उल्टा। इसका अर्थ ये होगा कि यदि एक राशि है A और एक राशि है B, यदि एक राशि का मान बढ़ता है तो दूसरी राशि का मान कम हो जाता है, यदि इस राशि का मान बढ़ता है तो इसका मान कम हो जाता है। तो ये हुए अनुक्रम और व्युत्क्रम। अब वापस लौटते हैं कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के। तो अब इसको हमने क्या याद किया? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान, बल F, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी क्या है? R, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से कितने क्वेश्चन क्रिएट होते हैं? 2। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हेडिंग रहेगी यहाँ पर अपनी व्यंजक। सबसे पहले माना कि दो बिंदु आवेश क्या है अपने यहाँ पर? Q1 और Q2। माना कि दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 हैं, जिनके बीच की दूरी कितनी है? R। जिनके
बीच की दूरी r है। माना कि दो बिंदु आवेश q1 एवं q2 है जिनके बीच की दूरी r है। ठीक है, अब हम मानेंगे सबसे पहले किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि ये वाले इक्वेशन परिमाण q1 q2 इनका गुणनफल और बल जो है इसके अनुक्रम में है, यानी कि बल अनुक्रमानुपाती है q1 और q2 के। यानी बल ये जो परिमाण है परिमाणों का गुणनफल है, ये अनुक्रमानुपाती है बल की। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बीच की दूरी है r और इसका वर्ग होगा r स्क्वायर, तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि f व्युत्क्रमानुपाती r स्क्वायर। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये होगा इक्वेशन नंबर सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब दो समीकरण एक जैसे हैं, दोनों के LHS देखें कैसे हैं, बराबर, यानी कि q1 q2 ये अनुक्रम में है और r स्क्वायर जो है ये इसके व्युत्क्रम में है। तो हम इनको अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। इन दोनों को हम समायोजित करें, एक साथ लेकर आए, तो इसको हम लिख सकते हैं एक बार f अनुक्रमानुपाती किसके है, q1 और q2 अपॉन में हो जाएगा r स्क्वायर। इन दोनों को हम एक साथ लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों ही f के ही ये अनुक्रम में था और ये व्युत्क्रम में, तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं f अनुक्रमानुपाती q1 q2 अपॉन में हो गया r स्क्वायर। तो ये वाला जो चिन्ह है ये q1 q2 के लिए अनुक्रम है और r स्क्वायर के लिए क्या है, व्युत्क्रम है। अब क्या होता है, जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमको हटाना होता है तो क्या लिया जाता है, नियतांक लेते हैं। ठीक है, अनुक्रम का चिन्ह हटाने के लिए क्या लिया जाएगा, नियतांक। तो हम नियतांक लेंगे, उससे पहले क्या लगेगा, बराबर, और नियतांक ले लिया आपने k। अब ये रहा q1 q2 अपॉन में हो गया r स्क्वायर। तो हमारा मान निकला है अभी किसका, f का। अब हमें क्या लिखना होगा, अनुक्रम हम हटाते हैं, एक नियतांक लेते हैं, बराबर लगेगा, नियतांक लिया जाएगा। और इसके बाद कभी भी हम नियतांक लेंगे तो हम लिखते हैं जहां k एक नियतांक है जिसका मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है, जिसका मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। मात्रक पद्धति पर तो हम यहाँ पर दो पद्धतियां लेंगे, दोनों पद्धतियों में मान बताएंगे k का। तो हम सबसे पहले फर्स्ट लेंगे CGS पद्धति। CGS पद्धति में k जो है, k का मान कितना होगा, 8, k बराबर 1। तो हम इस जगह पर k का मान रखेंगे 1। तो हमको क्या रखना है, f बराबर k का मान कितना रख दिया जाएगा, 1। चाहो तो दोबारा से इक्वेशन लिख सकते हैं और ना लिखना है तो डायरेक्ट मान रखकर हम लिखेंगे q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। अब सीजीएस पद्धति में बल की जो इकाई है वो होती है डाइन। सीजीएस पद्धति में कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार बल का मान निकला q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या है, डाइन। इसको याद रखें, ऑप्शनल क्वेश्चन आता है कि सीजीएस पद्धति में बल की इकाई क्या है, तो डाइन है। अब सेकंड हम लेंगे SI पद्धति, सिस्टम इंटरनेशनल। अब हम देखें SI पद्धति में k का मान कितना होगा, तो k बराबर 1/4πε0। इसको एप्सिलॉन पढ़ते हैं, ठीक। तो k बराबर 1/4πε0। तो हम इसका मान रखेंगे फिर से इसी इक्वेशन में, f बराबर k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो f बराबर सबसे पहले 1/4πε0, फिर क्या है, k का मान रख गया 1/4πε0 और बचा क्या है, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। तो q1 q2 अपॉन होगा r स्क्वायर। SI पद्धति में बल की इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है, न्यूटन। ये रहा न्यूटन। यही कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है, या ये लिख सकते हैं यही कूलॉम का नियम। चलिए हम इसको समराइज किए देते। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान
बल यानी कि F किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाली आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है एवं उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टे में, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनते हैं, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन। अब समीकरण 1 व 2 से तब इन दोनों को एक साथ लेकर आए तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब ये है Q1 Q2 इसके साथ अनुक्रम में है और R के साथ ये व्युत्क्रम में है। अब जब हम अनुक्रमानुपाती हटाते हैं तो हमको क्या लेना होता है, हमको एक नियतांक लेना होता है। उससे पहले क्या लगेगा, बराबर, और फिर एक नियतांक क्या लिया, K। तो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ K एक नियतांक है जिसका मान मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। मतलब ये है कि नियतांक का जैसा मान रखेंगे वैसा मान आ जाएगा। CGS पद्धति में K बराबर 1 रखने पर F बराबर K का जब हम मान यहाँ रखेंगे 1 तब बचेगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और CGS पद्धति में बल की इकाई होती है डाइन, याद रखें, ऑप्शनल क्वेश्चन। और SI पद्धति में इसकी इकाई क्या है, K बराबर 1/4πε0। तब K का मान हम जब यहाँ रखेंगे तो निकलेगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और SI पद्धति में बल की इकाई न्यूटन, यही कूलॉम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, इसको याद